एक हठधर्मी, मैं कहूं तानाशाह शासक अगर ये सोच ले कि मैं विपक्ष का बिल्कुल गर्दन दबा दूंगा, विपक्ष को नेस्ता नाबूद कर दूंगा, तो ये तो संविधान के भी विरुद्ध है, कानून के भी विरुद्ध है और समाज के भी विरुद्ध है। आप एक मौजूदा सिटिंग मुख्यमंत्री को पहली बार जेल में डालने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है कि मेरे खुद के जो प्रतिद्वंदी यहाँ सहारनपुर लोकसभा में हैं, वो भी ये कहने लगे कि साहब हमें भी अपने उस्ताद के ऊपर जो है शर्म आने लग गई है। लोकतंत्र में आप ये सोचते हैं कि आपकी चोरी चकारी छिप जाएगी, ये जनता है जो इसी चुनाव में आपको अप्रत्याशित नतीजे देगी। अन्ना जी के ऊपर क्या क्या दबाव चल रहे हैं, अन्ना जी को किसने प्रेशराइज किया है, ये सब भी चीजें खुलकर आ जाएंगी कि हम लोग ना भाजपा के समर्थन में थे ना हैं, और ऐसे उस्ताद के सामने तो कभी भी नहीं होंगे। भाजपा के विरुद्ध गठबंधन के साथ होंगे, ये आम आदमी पार्टी का निर्णय है और योगेश दहिया उसी निर्णय का पालन करेगा। जो भी जरूरत होगी, वक्त की जो भी मांग होगी, उस पर हम पूरे खरे उतरेंगे, कहीं भी पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं है। दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर ईडी की जांच में जेल पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर आप पार्टी से जुड़े तमाम देश भर के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने का कार्य कर रहे हैं। सहारनपुर में धरना प्रदर्शन किया गया है। सहारनपुर के वरिष्ठ नेता, आप पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता योगेश दहिया जी बातचीत करेंगे, हमारे साथ में जुड़े हुए, जीडी न्यूज़ के साथ में जुड़े हुए। कैसे देखते हैं किस तरह का धरना प्रदर्शन, किस तरह के इस व्यवहार को, अमान्य व्यवहार जिसको ये कह रहे हैं तमाम आपका कार्यकर्ता मानते हैं, इसको कैसे देखते हैं, बातचीत करके चर्चा करेंगे। जी दहिया जी, आपका जीडी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज़ का। सर, जिस तरह से जो है शराब घोटाले को लेकर जो है तमाम आप पार्टी के नेताओं को जो है जेल में डालने का कार्य किया गया, अभी होली से पूर्व में, और यह कहा जाए लोकसभा चुनाव के एन मौके पर जो है अरविंद केजरीवाल जो सीएम दिल्ली के हैं उनको भी जेल में डाला गया है, तो कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति के अंदर अपने प्रतिद्वंदी के साथ बहुत तरह की संभावनाएं और खेल खेले जाते हैं, लेकिन जो मुख्य उद्देश्य है वो लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने का है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान में है, बल्कि सच कहें तो लोकतंत्र का मंदिर अगर किसी को कहा जाता है तो वो भारत को कहा जाता है। सच्चा लोकतंत्र यहाँ पर है, और लोकतंत्र में जितना बड़ा खेल पक्ष का है, उससे बड़ा उसे सही राह पर ले जाने का विपक्ष का है। लेकिन एक हठधर्मी, मैं कहूँ तानाशाह शासक अगर ये सोच ले कि मैं विपक्ष का बिल्कुल गर्दन दबा दूंगा, विपक्ष को नेस्ता नाबूद कर दूंगा, तो ये तो संविधान के भी विरुद्ध है, कानून के भी विरुद्ध है और समाज के भी विरुद्ध है। ऐसा ना हुआ ना होगा। किस तरह के खेल की बात कर रहे हैं? क्या जाए ईडी और सीबीआई की अगर हम बात करें, स्वतंत्र रूप से देश में काम नहीं कर रही है? आप अंदाजा कर लीजिए, ईडी का जो कन्विक्शन रेट है, ईडी ने आज तक जिन लोगों को जुर्म साबित किया है वो 200 में 1 है, यानी कि 0.5% ईडी का कन्विक्शन रेट है। आप क्या कहेंगे? 99.99% ईडी जो है गलत लोगों को पकड़ कर लाती है, जो सही हैं, भारत के सम्मानित नागरिक हैं। इसी कारण भारत से करीब करीब पिछले कुछ सालों में 11 लाख व्यापारियों ने हिंदुस्तान से रास्ता नाप लिया है और भारत छोड़कर बाहर चले गए हैं। देश के मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री रहे होंगे जिनको जो है पद पर रहते हुए जो जेल में डालने का कार्य किया है, कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे? मैं इसीलिए कह रहा हूं, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ना तो किसी एफआईआर में अभियुक्त है, ना किसी चार्जशीट में उनका नाम है। आपने एक आदमी को पहले अभियुक्त बनाया, फिर उसे सरकारी गवाह बनाया, और फिर उसकी झूठी गवाही के ऊपर आप एक मौजूदा सिटिंग मुख्यमंत्री को पहली बार जेल में डालने का काम कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, अमेरिका की फर्स्ट लेडी ने, जर्मन की सरकार ने, सिंगापुर की सरकार ने, फ्रांस की सरकार ने लिख कर दिया है कि भारत का लोकतंत्र बहुत बड़े खतरे में है और ये लोकतंत्र की हत्या है। ये विश्व गुरु का डंका बजना नहीं, विश्व गुरु का खुद का डंका बजना शुरू हो गया है। राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने एक उनकी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कहा गया कि जो लोकसभा चुनाव के पूर्व अरविंद केजरीवाल को जो जेल में डाला जाएगा, क्या उनके इस कथन की जो ईडी ने पूर्ति करने का कार्य किया? कैसे देखते, क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको एक बात सच बता दूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अपने प्रतिद्वंदियों के साथ खेल खेले, लेकिन इतना गंदा खेल खेले कि मेरे खुद के जो प्रतिद्वंदी यहाँ सहारनपुर लोकसभा में हैं, वो भी ये कहने लगे कि साहब हमें भी अपने उस्ताद के ऊपर जो है शर्म आने लग गई है। वो ये कह रहे हैं, दहिया जी अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इस चुनाव के बाद हम खुलकर आपके समर्थन में बोलेंगे, आपके उस्ताद के समर्थन में बोलेंगे। सतपाल जी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ऐसी ऐसी गंदी चालें चलते हैं
कि ठीक लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर सके, लोकसभा चुनाव में विपक्ष की आवाज दबा दी जाए, इस काम के लिए ठीक इन्होंने यही समय चुना। जब 9 समन ईडी ने जारी किए थे, क्या ईडी को तब नहीं पता था कि हम पहले समन पे भी गिरफ्तार कर सकते हैं या 10वें समन तक का इंतजार होता है? तो ये सच्चाई है कि पूरे लोकतंत्र की प्रक्रिया को बाधित करने के लिए इसमें तो खुद चुनाव आयोग को आगे आना चाहिए। आप इसमें एक और बड़ा खेल देखिए, यहां पर तो 2 साल से 1 पैसा ईडी ला नहीं पाई, कहीं से सिद्ध नहीं कर पाई, जहां स्वयं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने यह कहा है कि पूरा इलेक्शन बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसमें 10-10 और 15-15 हजार करोड़ का गबन हुआ है, जिसकी कोई लेखा जोखा नहीं था, और इससे बड़ा गबन तो प्रधानमंत्री सहायता कोष में है जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ है। तो लोकतंत्र में आप ये सोचते हैं कि आपकी चोरी चकारी छिप जाएगी? ये जनता है जो इसी चुनाव में आपको अप्रत्याशित नतीजे देगी। बात आपने उस्ताद की है कि उस्ताद के बारे में हम खुल के आएंगे, लेकिन उस्ताद के अन्ना के आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल जी को लेकर जो है उस्ताद अन्ना जी भी तो जो है नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो होना ही था। कैसे देखते, क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अन्ना जी नाराज हैं या अन्ना जी की नींद टूटी है या अन्ना जी को यह समझ में आया है, तो वो हो सकता है कई बार किस दबाव में अन्ना जी इस बात को कह रहे हैं, अन्ना जी के ऊपर क्या क्या दबाव चल रहे हैं, अन्ना जी को किसने प्रेशराइज किया है, ये सब भी चीजें खुलकर आ जाएंगी। अन्ना जी का नाम हम लोग नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अन्ना जी ने मना किया था कि जब आप पार्टी में आ जाएं तो मेरा नाम ना ले। हम लोग नहीं कहना चाहते। अन्ना उस्ताद थे, उस वक्त का जो आंदोलन था वो उन्हीं के बलबूते, उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया था, लेकिन जब हम राजनीति में आ गए थे तो हम लोग वो नहीं कहते। अब उन्होंने जो कहा है उसके पीछे क्या उनका ध्येय है, किस प्रेशर में उन्होंने कहा, ये वो बहुत बेहतर जानते हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने को, घोटालों को लेकर जेल में जाने के बाद में किस तरह का चुनाव पे असर पड़ेगा? लोकसभा चुनाव जो आप पार्टी लड़ रही है बड़ी मजबूती से लड़ रही है, यहाँ तक कि आपने भी तैयारी की। हालांकि यही यूपी में चुनाव न लड़ने की घोषणा अरविंद केजरीवाल जी ने की है, लेकिन जो देश भर में जो चुनाव होंगे उसको लेकर जाए किस तरह का फर्क पड़ने वाला है? क्या उम्मीदों के साथ में आप जब चुनाव में आ रहे थे, क्या ना उम्मीदें आपको मिलने वाली है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ना तो ये हिंदुस्तान का पहला लोकतंत्र का चुनाव है और ना ये आखिरी चुनाव होने जा रहा है। चुनाव में बहुत कुछ बदलता है, हमें भी संभावनाएं थी, पूरे देश भर में इस चुनाव को लेकर तैयारी की गई थी। जैसे आपने कहा, मैंने हर बूथ पे आखिरी वोटर तक मेहनत की हुई है इस चुनाव में, लेकिन सभी को यह शक और शुबा था कि ये हमारे मंत्रियों को, आज भी आपने सुबह देखा हो आतिशी जी को किस तरह हर चौराहे पे नाके पे बंद करने लग गए थे, हर जगह उनको रोका जा रहा है, लेकिन इनके रोकने से रुकेंगे नहीं। परसों भी प्रदर्शन होगा, 31 तारीख को भी रामलीला मैदान भरा जाएगा। और हम सच्चाई बता दें कि मैं आपको अब ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां हमने 20 उम्मीदवार खड़े किए हैं, 20 के 20 इस भाजपा को मजा चखाने का काम करेंगे। और ये जनता है, जनता जनार्दन है, जो ये बता देगी कि इस देश का मॉडल, दिल्ली का मॉडल अरविंद केजरीवाल का मॉडल होगा या ये नफरत, डर और इस सारी राजनीति का जो गुजरात मॉडल है वो रहेगा। दहिया जी का समर्थन जो भाजपा को जाएगा या गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद के साथ दहिया जी खड़े नजर आएंगे, क्या कहेंगे? नहीं, दहिया जी भाजपा के साथ ना कभी थे ना कभी होंगे। इस तरह समर्थन की हो रही है। हम मैं वही कह रहा हूं कि हम लोग ना भाजपा के समर्थन में थे ना हैं, और ऐसे उस्ताद के सामने तो कभी भी नहीं होंगे। तो किसके साथ होंगे? गठबंधन के साथ होंगे हम लोग। इमरान मसूद को मजबूत, जो भी गठबंधन से प्रत्याशी आएगा, अभी तक जैसे भी है, ये निर्णय आपका रहेगा या अरविंद केजरीवाल की पार्टी आप पार्टी का रहेगा? ये आप पार्टी का निर्णय है कि हम भाजपा के विरुद्ध गठबंधन के साथ होंगे। ये आम आदमी पार्टी का निर्णय है और योगेश दहिया उसी निर्णय का पालन करेगा। योगेश दहिया पार्टी के विचारों से बंधा हुआ है, पार्टी के आदेशों से बंधा हुआ है, और इस बात को हम पूरी तरह से जानते हैं और पार्टी का हर बच्चा जानता है। क्या आपको मायूसी हाथ लगी है जब एक निर्णय लिया जाता है कि योगेश दहिया की 5 साल की तैयारी, एक निर्णय लिया जाता है कि चुनाव नहीं लड़ा जाएगा यूपी में? क्या मायूस, आप मायूस हुए कि? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई मायूसी की बात नहीं है। अभी हम लोग 25 में जो हमारा त्रिस्तरीय जो चुनाव आ रहा है उसमें प्रधानों को लड़ाने का काम पार्टी के विचारों से, हम बीडीसी को लड़ाने का काम, हम जिला पंचायत सदस्यों को लड़ाने का काम करेंगे। 2027 में इस जिले में 7 विधानसभा सीट पर जो है हम विधायक लड़ाने का काम करेंगे। 2028 में पुनः जो है स्थानीय निकाय चुनाव जो होंगे, जिसमें चेयरमैन, मेयर, सभासद और पार्षद होंगे, और फिर 29 तारीख तक की हमने कमर कस लिया कि 29 में दोबारा फिर तैयारी करेंगे। बड़ी बात आप कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए पंजाब में जो गुटबाजी बढ़ी है, क्या कहेंगे? कोई गुटबाजी नहीं है, ये चर्चाएं। हाँ, ये सब तरह की छदम, ये सब चीजें कही जाती है। आप अंदाजा कर लीजिए 2014 में मेरे पर किस तरह के मुकदमे थे,
राहजनी से लेके 300 करोड़ से लेके इंजीनियर को जान से मारने तक के, लेकिन 10 साल के अंदर पानी का पानी हो गया और दूध का दूध हो गया। नहीं, आप तो सरकार में नहीं थे ना, जो सरकार में उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जेल में डाले जा रहे हैं जांच को लेके ईडी की। मैं तो सरकार में नहीं थे ना? मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुकदमे तो थे ना। आज भी 300 करोड़ का मुकदमा सीजेएम सहारनपुर के यहाँ है। आज भी मैं इंजीनियर को जान से मारने का, पोकलेन की लूट वगैरह के मुकदमे में जो है सीजेएम देवबंद के यहाँ जमानत पर हूं। लेकिन दिल्ली में भी वही काम किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर 2019 में जब आपका टाडा, यूएपीए जैसे कानून बदले गए थे और ये एमपीएलए कानून लाया गया था, तो ये सब चीज इसीलिए लाई गई थी ताकि आप जो है विपक्ष को दबा सके, विपक्ष को जेल में डाल सके, उन्हें जमानत ना मिल सके। हिंदुस्तान में बहुत सारे रिफॉर्म्स होने हैं, पुलिस रिफॉर्म होना है, आईपीसी रिफॉर्म होना है, इलेक्शन रिफॉर्म्स होने हैं, तो उसी के अंदर ये सब भी बदले जाएंगे। भारत का एक सम्मानित नागरिक है, एक सम्मानित मंत्री है, उसको उसी नजर से देखा जाना चाहिए। क्या दिल्ली में भी दूध का दूध और पानी का पानी होने की संभावना आप रखते हैं? पूरी तरह से। 2 साल में क्या लेकर आ पाई ईडी? मैंने आपको सही बताया है, आंकड़ा देख लीजिए। 99.99% बेगुनाह लोगों को पकड़वा रही है ये सरकार। 0.5% पे आप कन्विक्शन रेट पे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठाकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो ये सब चीजें हैं जिनको जनता देख रही है और इसी चुनाव में आप देख लीजिएगा। हालत तो यह है कि सहारनपुर में भी आज 5वां दिन होने जा रहा है, उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर पाई भाजपा। क्या आपको लगता है कि एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा चरित्र का रखने वाला व्यक्ति जो है चुनाव की तरफ या राजनीति की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा जब इस तरह के जो है व्यवहार, अमानवीय व्यवहार जिसको आप कह रहे हैं जो सरकार के द्वारा या सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों के द्वारा साथ में हो रहा है, क्या देखते हैं? देखिए, ये सच्चाई है। जब आप जंग में होते हैं तो हार जीत नहीं, मौत का भी सामना करना पड़ता है। जब आप बच्चों के भविष्य के लिए खड़े होते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये मेरा बलिदान बच्चों के काम आएगा। जब भी कोई बड़े बदलाव हुए हैं, बलिदान की जरूरत पड़ी है और उसे हमेशा वीरों ने अपने सीने के ऊपर से उतारा है। तो ये तय है कि जो भी सच्चा आदमी अपने जमीर से जीता है वो इस तरह से लोकतंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र की लड़ाई में सबसे अग्रणी होगा। शहीद आजम भगत सिंह जी के जो नक्शे कदम पर चलने वाले अरविंद केजरीवाल खुद को मानते हैं क्या ये किस तरह के बलिदान की तरफ जा, इस तरह का कोई प्री पार्टी रची जा रही है? कैसे? नहीं, जो भी जरूरत होगी, वक्त की जो भी मांग होगी, उस पे हम पूरे खरे उतरेंगे। कहीं भी पीठ दिखाकर भागने वाले नहीं हैं। जी, पीठ नहीं दिखाएंगे जरूरत को लेके, या ये कहेगा कि दिल्ली सरकार में जो हो रहा है अमानवीय व्यवहार, जो भी दिल्ली सरकार को जो है या केजरीवाल साहब को जो जेल में डालने का कार्य किया, दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, तमाम चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दया जी। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।